वंदे पुरुषोत्तम। हमारे समाज के सबसे बड़े शत्रु कौन, जिसको हम महाशत्रु कहते हैं? हु इज द चीफ इनेमी इन आवर सोसाइटी? इस चीज को जानना पड़ेगा, क्योंकि हम वही आर्य संतान हैं और वही ऋषि का संतान है। जो कैरेक्टर और जो व्यक्तित्व और जो सोर्स हैं, जिस सोर्स के अनुसरण, अनुकरण, अवलोकन या अवलंबन बनाकर चलने के उपरांत आज हमारी चारित्रिक, आध्यात्मिक, व्यावहारिक एवं और भी कई सारे पक्ष से हम पतित हुए हैं। इस पतित के कारण जो है वही है महाशत्रु, जिन्होंने हमारी चारित्रिक पतन, व्यावहारिक जीवन में एक बहुत बड़ा खाई, सामाजिक विखंडन और इस एकांकी जीवन आज जो प्रत्येक लोग जीने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुए हैं। एकांकी जीवन आजकल अधिकांश लोग जीना पसंद करते हैं। जब हम इनके मूल में जाना चाहे, एकांकी जीवन में केवल और केवल भौतिक सुख का उपभोग का कारण होते हैं। इसके अंदर निहित होता है व्यक्ति स्वार्थ और देह सुख। इसके अलावा एकांकी जीवन में और कुछ नहीं होता है। एकांकी जीवन का अंत पागलपन, बोधशून्यता, अचैतन्यता, दिवालीपन, उदासीनता एवं निराश, हताश, अंततगतवा विवास होकर अपने जीवन को खो देते हैं। यहां तक यात्रा करने का जो कारक हैं, वही कारक ही हमारे प्रत्येक के जीवन का महाशत्रु है। इस जगह पर भी अगर हम लोग देखें, ये जो पतन और जो हम पतित हुए हैं, ये जो पतन का जो कारण है, इसमें अगर हम देखें तो वो है हमारी बीज में गड़बड़ी। खेत का कोई फसल अगर खराब होता है, उत्पादन भी अगर खराब होता है, तो उनका बीज ही रिस्पॉन्सिबल है। एक उदाहरण के साथ मैं बताना चाहूंगा। एक देशी गाय पाल लीजिए, बहुत बढ़िया खिलाइए, क्या वो 20 लीटर दूध दे सकते हैं? वो दे सकती हैं? कभी नहीं। एक जर्सी गाय को पाल लीजिए और वो देखिए 20 लीटर दूध आपको दे सकती है। तो खिलाइए कितना भी, लेकिन बीज बीज में अंतर होता है। एक पीपल के बीज को बोइए, एक गेहूं के बीज को बोइए। गेहूं की बीज अंकुरित होकर एक समय तक ग्रो करके फल फूल आके फिर अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। क्यों नहीं वो पीपल की पेड़ की तरह अनेकों साल तक जीवित रहकर अपने जीवन बिताते हैं? तो बीज बीज में अंतर होता है।
क्योंकि बीज ही एक कारक है। हम गेहूं के खेत में 6 महीने बाद खाद पानी ज्यादा मात्रा में दे, क्या हम जिंदा उसको रख सकते हैं? कभी नहीं। इसका मतलब बीज में अंतर होते हैं। आज हमारी जो पतन हुए हैं, बीज की खराबी आ चुकी है। और ये बीज की प्यूरिफिकेशन कैसे होता है? यूजेनिक्स के माध्यम से, सुप्रजनन के माध्यम से। बहुत लोगों को लगता होगा ये धर्म की बातें हैं, ये गुरु की बात है, पुरुषोत्तम की बात है, ये राम की बात है, कृष्ण भगवान की बात है, ये भगवान बुद्ध की बात है। ये लोग ऐसे ही कहते हैं। ये ऐसे नहीं, साइंटिफिक प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूं। जो अनेकों रिसर्च पेपर अगर आज हम लोग ढूंढेंगे, हजारों ऐसे रिसर्च पेपर मिलेगा कि हमारी बीच में जो खराबी आने का जो कारण है, उस कारण को अगर हम पकड़े, वो यूजेनिक्स के माध्यम से। यूजेनिक्स भी कहती है सुप्रजनन, और वो प्लांट ब्रीडिंग के केस में भी यूजेनिक्स का प्रयोजन होते हैं। हम अच्छे गाय का बछड़ा प्राप्त करने के लिए, अच्छे दूध के लिए हम अच्छे प्रोजेनी से क्रॉस कराते, हम अच्छे गाय से, अच्छे सांड से हम उसे क्रॉस कराते हैं। इस तरह से डॉग की अच्छी वैरायटी बनाने के लिए उसकी जो क्रॉसिंग है वो हम अलग हाई हाइब्रिड से, जो हायर डेरिवेटिव है, उनसे हम कराते हैं। तो यहां हम जब देख पाते हैं कि जब एक कैरेक्टर्स, मेल कैरेक्टर्स हायर कैरेक्टर्स होना चाहिए, सर्वगुणी, वो एक अंश दूसरे से ऊपर होना चाहिए हर तरह से, वो ज्ञान से, गुण से। जब एक पुरुष सर्वज्ञानी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, तो उनके साथ आश्रित होकर जो नारी होते हैं, अपने आप में वो गर्वित होती है और अपने पति से वो खुश रहती हैं, और अपने पति के जो ओज, आभा, तेज और उनकी बल, वीरता, उनकी वैशार्य, ये सारा चीज देख करके ये नारी अपने पति के प्रति गौरवान्वित होते हैं। और जिससे गौरवान्वित होते हैं, इसका मतलब वो अपने पति से ज्यादा अटैच्ड रहती हैं, और जिससे जब पति के प्रति एक पत्नी का श्रद्धा होती है, अनुराग होती है, उनके माध्यम से जो संतान आती है, वो संतान बहुत ही उच्च कोटि का होता है। क्योंकि जब दोनों एक आत्माज होते हैं, पति पत्नी में एक आत्मता जब आती है, अर्थात कोई विरोधाभास नहीं, कोई नकारात्मक नहीं, पति जो कहे वही सही। और ये तब होता है जब एक नारी का जीवन पतिगत होते हैं या पुरुषगत होते हैं, पुरुषगता जीवन, अपने स्वामीगता जीवन, अपने स्वामी को लेकर चलना ही उनका जीवन का ध्येय है। और पुरुष का जीवन उद्गता जीवन, उत्सव को लेकर जीवन चलने का, जो परमदयाल श्री ठाकुर जी की एक वाणी भी है इसी बात पर। तो ये जो उद्गता जीवन और पतिगता जीवन, स्त्री पुरुष का अनुसरण करते हुए चलना, और पुरुष उस उत्सव को, इष्ट को अनुसरण करते हुए जब चलते हैं, ऐसे दाम्पत्य के माध्यम से सुसंतान का आविर्भाव होता है। और वो बीजाकार में, जैसे बीजाकार में पुरुष के शुक्राणु में, स्पाम में, और एक जो नारी के ओवा, ये जब उत्कृष्ट होते हैं और जब इनका मिलन होते हैं, उस मिलन के माध्यम से जो संतान धरती पर आते हैं, वो संतान सुसंतान होते हैं। आज हम दृष्टिपात करें, हम देखें कमियां कहां हैं। कमियां हैं आज यही जो दाम्पत्य हैं, एक दूसरे को सम्मान नहीं करते हैं, एक दूसरे को अपने मर्यादा का ख्याल नहीं करते हैं, एक
दूसरे का सम्मान नहीं देते हैं और जिस वजह से एक दूसरे के प्रति वितृष्णा की भाव, एक दूसरे के प्रति अश्रद्धा की भाव, और जब पति पत्नी के बीच में ही अश्रद्धाएं हैं, सामंजस्यता नहीं है, एक दूसरे में विपरीतता है और एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसे अविश्वास रूप से जब जीवन यापन होता है, उनके माध्यम से जो संतान जन्म लेता है वो कैसे सुसंतान हो सकता है? कभी नहीं हो सकते हैं। तो अर्थात धीरे धीरे हमारी बीच में कमियां आती जा रही हैं, निम्नता आती जा रही हैं और वो उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमारे सत्य युग में देखा गया है, जो सत्य युग में हमारी जो वर्ण व्यवस्थाएं थी, वर्ण व्यवस्था, लोग जाति व्यवस्था का नाम दे करके समाज में एक तरह का दंगा, समाज में एक तरह का लड़ाई, समाज में एक दूसरे के मानसिकता को बिगाड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं, ये वर्ण व्यवस्था हमारी जीवन को ध्वंस करने के लिए नहीं, हमारी इस जीवन को विध्वंस करने के लिए नहीं, हमारी इस जीवन को उत्थान करने के लिए है। क्योंकि यह वर्ण व्यवस्था कई जाति नहीं है, दैट इज द वन टाइप ऑफ क्वालिटी। ये कैरेक्टर्स हैं, क्वालिटी हैं, एक अलग अलग गुण के। दुकान में, सब्जी के दुकान में जाइए, जब वो आलू बेचते हैं, आलू का भी कोई सारे वैरायटी बना लेते हैं, बड़े आलू, उससे छोटे आलू, उससे छोटे आलू, उससे छोटे आलू। प्याज बेचते हैं, प्याज की भी देख लीजिए, बहुत अच्छे वैरायटी का, उससे थोड़ा सा और कम अच्छा वैरायटी, उससे और कम अच्छा वैरायटी। तो इसका मतलब दैट इज वन टाइप ऑफ द वैरायटीज। एंड वैरायटी, ये जो वैरायटीज हैं, ये वैरायटी क्या क्या ये दिखाता है, क्या एग्जिबिट करता है? ये वैरायटी दिखाता है, ये क्वालिटी है, एक गुण है, एक गुण है और सबकी महत्ता है। ये नहीं कि ये है तो इसका कोई महत्व कम है, यह है तो इसका महत्व कम है, कोई महत्व कम नहीं है, सबकी समान महत्व है। तो ये जो समान कैरेक्टर के बीच में, जब वही समान बीच में उनके माध्यम से जब संतानें आती हैं, तो उसमें क्या होती हैं? वो जनरेशन बाय जनरेशन उनके अंदर एक प्रोग्रेसिव नेचर क्रिएट करता है। और वो प्रोग्रेसिव नेचर क्रिएट करते करते जब वो 10 से 14 या 15 जनरेशन पार होता है, और पार होने पर उनके अंदर वो जो हमारी विप्र हैं, जो ब्राह्मणत्व का जो गुण है, उसके अंदर डेवलप कर जाते हैं। और ऐसे ब्राह्मणत्व के गुण जब वो डेवलप करते हैं, तभी उनको फिर ब्राह्मण श्रेणी में रखा जाता है। तो हमारी चारित्रिक पतन होती है, और इस पतन को फिर उत्थान करने का जो प्रोसेस है, उसको जब हम अनुसरण करते हैं, तो अनुसरण करते हुए 10 से 15 जनरेशन के बाद फिर वही हमारा जो विप्र है, उस विप्र में फिर प्रवेश करते हैं और उनको उठा करके फिर विप्र में उस कैरेक्टर क्वालिटी में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से था ये वर्ण व्यवस्था। ऐसा था कि ये जन्मजात नहीं था। पहले ये था कि आपके कैरेक्टर में परिवर्तन आ जाता है, आते आते आपके अंदर देखा गया, आपके अंदर विप्र कैरेक्टर आ गया, तो आपको विप्र श्रेणी में रखा गया। आपके अंदर जो क्षत्रिय का कैरेक्टर आ गया, तो आपको क्षत्रिय में रखा गया। आपके अंदर वैश्य का कैरेक्टर आ गया, तो वैश्य में के अंदर रखा गया। इस तरह से ये वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था चलती थी, जिससे हमारी जो गुड कैरेक्टर्स के जो प्रोजनीय हैं, वो जनरेशन बाय जनरेशन हमें प्राप्त होता था। उससे एक सुंदर समाज का गठन होता था, एक दूसरे के प्रति प्रेम, प्रीति और सौहार्द की भावनाएं उत्पन्न होती थी। और वो तब होता है जब उनमें प्यूरिटी होती है। आज मुझे लगता है इस चीज की बहुत कमियां आई हैं, और इसके लिए जीवन में जरूरत है सद्गुरु। सद्गुरु बिना कुछ संभव नहीं है। सद्गुरु बिना हम अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जगत में जितनी भी ताकत है, सारी ताकत हमें बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे चारित्रिक परिवर्तन लाने के लिए एक आचार्यवान पुरुष की जरूरत है, जिसको हम सद्गुरु कहते हैं।